हेलो वर्गो, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जुलाई 2026 की रीडिंग है। ये आपका राशिफल है, हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है कि जुलाई का महीना वर्गो कन्या राशि वालों का कैसा जाएगा। कन्या राशि, यहाँ पे आपकी मैं एनर्जीज को चेक करूंगी और देखेंगे कि जुलाई के महीने में होगा क्या। लेट्स सी कन्या राशि, जुलाई 2026 आपका कैसा जाएगा, आपके लिए क्या कुछ होगा। कन्या राशि के लिए जुलाई 2026 का राशिफल कैसा जाएगा। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, एंड 3 ऑफ wands। कन्या राशि के लिए जुलाई 2026 कैसा जाएगा। माइज, मैग्नीफायर एंड क्लाउड्स। कन्या राशि आपके लिए जुलाई के शुरू में या जुलाई के महीने में कभी भी, क्योंकि जुलाई की रीडिंग है ना पूरी, तो पहले तो मुझे 8-10 के दिन, जो पहले जुलाई के शुरू वाले जो आपके दिन दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका हो रहा है। आप पॉजिटिव साइड ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, किसी चीज़ का टेंशन ले रहे हैं, किसी चीज़ की फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को लेकर हो सकता है। अब ये टेंशन स्ट्रेस आप किसी रिलेशनशिप को लेकर कर रहे हैं, या फिर अपने कोई करियर प्रोफेशनल लाइफ के काम को लेकर कर रहे हैं, या आपका कोई ज़िंदगी में पर्सनल काम है। एनीथिंग, कोई भी चीज़ को लेकर थोड़ी सी फिक्र चिंता आपको हो रही है, और उसी कारण से आप नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई, आप अपनी गलती के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने जो किया वो गलत किया। अगर आपसे मान लो कोई गलती नहीं हुई तो या फिर किसी और इंसान से गलती हुई, तो आप उनकी गलती के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि एक पछतावे वाली फीलिंग आपको हो रही है, जैसे किसी चीज़ का रिग्रेट है, कोई लॉस या कोई नुकसान आपका ज़िंदगी में पहले हुआ। लॉस और नुकसान का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें अगर आपके हाथ से चली गई, वो चीज़ें लॉस होती हैं। लॉस का मतलब ये नहीं कि कोई नुकसान आपका हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से कोई चीज़ गई। जब होता है ना इंसान को, हमारे हाथ से वो चीज़ चली गई, फिर हमें लगता है यार हमारा ना नुकसान हो गया, हमारे हाथ से वो चीज़ निकल गई, अगर हम उसको अवेल कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये कारण से थोड़ा-सा आप नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि जितना आप परेशान हो रहे हैं ना, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, सब कुछ ख़राब नहीं हुआ। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी चीज़ें सही हैं। सिर्फ़ आपको अपनी सोच बदलनी है, आपको अपना नज़रिया बदलना है। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे जो आपके हिसाब से चल रही हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं, बेटर चल रही हैं, उसके ऊपर मेहनत करेंगे, चीज़ों को और फ़ोकस करेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो जो चीज़ें खराब हुई हैं वो चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी सोच बदलनी है, आपने अपना नज़रिया बदलना है। सारा कुछ खराब नहीं हुआ, हो सकता है छोटी-मोटी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं और आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच-सोच कर परेशान हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि नेचर होती है इंसान की, इन आदमी की नेचर होती है, इंसान की नेचर होती है। एक आधी चीज़ जब हमारे हिसाब से नहीं ना होती, हम उसी की चीज़ के ऊपर इतना फ़ोकस करते हैं, और जो चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी चल रही हैं, जो हमारे पास है, हम उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर बिल्कुल एन्जॉय नहीं करते। क्योंकि एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हुई और हम उसी को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, और इसीलिए जो चीज़ें होती हैं फिर उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते। तो यही चीज़ें आपकी हो रही हैं। ये मैंने कार्ड का मतलब बताया कन्या राशि। मेरी रीडिंग को सुन के परेशान नहीं होना, ये जस्ट आपको मैंने मतलब बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब हो गया, ये आपकी खुद की दिमाग की सोच है। आप टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, फिक्र चिंता कर रहे हैं। जब जो चीज़ें जैसी होनी है वो वैसी होनी ही है और वो वैसी ही होंगी। इंसान के जब फैसले सही होते हैं, डिसीजन सही होते हैं ना, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो आगे भी जो होगा वो सही ही होगा। बस इंसान को जो भी करना है सोच समझ कर करना चाहिए, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होना। जो करना है खुद से करना। जब अपने काम दूसरों को दे देते हैं ना, फिर वैसी चीज़ें जब नहीं होती, उम्मीदें बढ़ जाती है, तब भी इंसान परेशान होता है। जुलाई के मिड में थोड़ी सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, और अलर्ट और चौकन्ने भी आप हो रहे हैं जुलाई के बिल्कुल मिड में। आप हर चीज़ की डिटेल्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई पेपर पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन ज़्यादा बैठे हुए हैं और किसी चीज़
की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, किसी चीज़ की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जानकारी या तो आप सोशल मीडिया से इकट्ठी कर रहे हैं, ऑनलाइन इकट्ठी कर रहे हैं, या किसी इंसान से जानकारी ले रहे हैं किसी, और आप बहुत ज़्यादा अलर्ट एंड कॉशियस होकर चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, लेकिन जो भी कर रहे हैं माइंड के साथ कर रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दिल से फैसले नहीं लेने, दिमाग से फैसले लेने, तो आप बिल्कुल दिमाग को यूज़ करके करेंगे अपनी काम, अपनी चीज़ें, ताकि आपको ऐसे लगे कि कुछ चीज़ें खराब ना हो जाए। और आप ना हर चीज़ के ऊपर नज़र बना के रख रहे हैं, जैसे किसी को स्टॉक करना, कौन इंसान क्या कह रहा है, कौन इंसान क्या कर रहा है, मतलब अपनी पूरी नज़र आपने बना के रखी हुई है ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। मैंने ये वाला जो कार्ड है ना मैग्नीफायर, ये आपको एक एडवाइस दे रहा है कन्या राशि। ये एडवाइस आपको दे रहा है कि शायद जो चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं वो वैसी नहीं है, आपको उसको ध्यान से देखना है, एनालाइज करना है। कई बार होता है कि हमें जो दिख रहा होता है एक्चुअल में वो चीज़ें वैसी नहीं होती, उसमें निकलता कुछ और है। तो आपने उसको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना, और वही चीज़ें मुझे लग रहा है आप कर रहे हैं। आपको शायद शायद हो सकता है क्लैरिटी नहीं है, या आपको डाउट है, शक है किसी चीज़ के ऊपर। आपको लग रहा है ऐसा कि जैसी चीज़ें दिख रही है वो वैसी नहीं है, और अब आप उसको क्लोज़र लुक से देख रहे हैं, इसीलिए आप अपने माइंड को ओपन करके चल रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि कोई भी चीज़, अगर आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कोई पेपर वर्क है, एनीथिंग, तो ऊपर-ऊपर से पढ़कर, किसी से पूछकर वो चीज़ें मत करें। जब तक आप उसकी डेप्थ तक, गहराई तक खुद नहीं ना चले जाते, उसकी इन्फॉर्मेशन जब तक आपको प्रॉपर नहीं मिल जाती, तब तक आप उतना आगे ना बढ़ना। कहने का मतलब आपकी सेल्फ स्टडी करके ही उस चीज़ को डील करना, जो भी आपका गोल है, मकसद है जुलाई के महीने में। जुलाई के एंड में किसी चीज़ का आप वेट और इंतज़ार भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना जुलाई के महीने में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन बनी हुई है। आपको किसी चीज़ का टेंशन है, स्ट्रेस है, डर है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो आप सोच रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा, पता नहीं जो चीज़ें सोचकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे इंसान श्योर नहीं ना होता किसी चीज़ को लेकर, 100% यकीन नहीं होता कि ये करे ना करे, दिमाग में हाँ ना चलती रहती है, तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा चलेंगी। कन्फ्यूजन ज़्यादा बना रहेगा, क्या करें, क्या ना करें। देखिए कन्फ्यूजन इंसान को तभी बनती है जब इंसान को पता नहीं होता चीज़ों का, डाउट्स होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। कन्फ्यूजन दूर तभी होती है जब इंसान माइंड के साथ चलता है, किसी से एक्सपीरियंस्ड इंसान से जानकारी इकट्ठी करता है, भरोसेमंद इंसान के साथ चीज़ों को डील करता है, फिर चीज़ें सही होती है। तो कन्फ्यूजन तभी दूर होगी जब आप थोड़ा-सा अपने माइंड को लॉजिकल चलाएँगे। दूसरा है ये वाला कार्ड, ये कार्ड जो बोलता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, कि वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये इंतज़ार वेट कुछ भी हो सकता है, किसी के मैसेज, फ़ोन कॉल, न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं, या आपने ही कोई डिसीज़न लेना है, आपने ही कोई एक्शन लेना है, तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करेंगे। थोड़ा-सा अपने आप को एक अकेलेपन में रख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दूर का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी होनी चाहिए। एक प्लानिंग सी आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। तो ये है कन्या राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।